आज का क्वेश्चंस है हमारा पहला कि क्वांटम कंप्यूटिंग क्या है, विभिन्न क्षेत्रों में इसके संभावित अनुप्रयोगों पर चर्चा कीजिए। यानी कि व्हाट इज़ क्वांटम कंप्यूटिंग और डिस्कस इट्स पोटेंशियल एप्लीकेशंस इन वेरियस फील्ड्स। ठीक है, तो हमें ये मेंशन करना है। तो सबसे पहले आप इंट्रोड्यूस करोगे कि ठीक है, तो क्वांटम कंप्यूटर एक ऐसे टाइप ऑफ कंप्यूटर है जो कि क्वांटम मैकेनिक्स का यूज़ करता है, ठीक है, टू परफॉर्म सर्टेन टाइप्स ऑफ कैलकुलेशन जो कि ज़्यादा एफिशिएंट होती है देन अ कन्वेंशनल कंप्यूटर। ठीक है, जो सामान्य कंप्यूटर होता है उससे अधिक कुशलता से ये जो है गणनाएं और अन्य जो फंक्शंस होते हैं उसको कर सकता है। ठीक है, और इसमें ये जो इन्फॉर्मेशन होता है ये सिर्फ ज़ीरो और वन के फॉर्म में ही स्टोर करता है। ठीक है, और जो भी यूनिट है ज़ीरो की सीरीज़ में या फिर वन की सीरीज़ में उनको बिट बोला जाता है। ठीक है, यानी कि ज़ीरो और एक की इस श्रृंखला में प्रत्येक इकाई को बिट कहा जाता है, जो मेमोरी की सबसे छोटी इकाई है। क्वांटम कंप्यूटर जानकारी जो है स्टोर करता है। क्वांटम कंप्यूटर क्या करता है कि इसको जानकारी को स्टोर करने के लिए बिट्स का यूज़ नहीं करता है। ठीक है, इंस्टेड ये क्यूबिट्स का यूज़ करता है। ठीक है, तो ये हम इस तरीके से इंट्रोड्यूस कर सकते हैं और आप हर तरीके से दे सकते हो। मतलब ये भी आप बता सकते हो कि देखो क्वांटम टेक्नोलॉजी ऐसी टेक्नोलॉजी है जो क्वांटम मैकेनिक्स का प्रिंसिपल यूज़ करता है और उसको करके कंप्यूटेशन को इजी कर देता है परफॉर्म करना। साथ ही साथ में इट अचीव्स कैपेबिलिटीज़ जो कि विच आर नॉट पॉसिबल विद ट्रेडिशनल टेक्नोलॉजीज। ठीक है, तो ये हो गया आपके। उसके बाद हम आगे चलेंगे तो इसमें हम मेन बॉडी पे आएंगे। तो पोटेंशियल एप्लीकेशन ऑफ क्वांटम कंप्यूटिंग हमें बताना है इसके अंदर। तो सबसे पहले हम बताएंगे मशीन लर्निंग। ठीक है, तो मशीन लर्निंग ये है क्या, तो इसके बारे में हम बताएंगे कि देखो जैसे कि नॉर्मल डेज़ के हम डेली में देखते हैं कि हम जो है वॉइस हो गया, इमेज हो गया, हैंड राइटिंग रिकग्निशन वाले जो एप्लीकेशंस होते हैं, साथ ही साथ में क्वांटम कंप्यूटिंग जो है इसके पोटेंशियल बहुत ज़्यादा है मशीन लर्निंग टेक्निक्स में। ठीक है, इसके बारे में बताएंगे। फिर हम बताएंगे कंप्यूटेशनल रसायन विज्ञान के बारे में। ठीक है, यानी कि कंप्यूटेशनल केमिस्ट्री के बारे में। तो इसमें हम बताएंगे कि देखो बहुत सारी प्रॉब्लम्स होती है मटेरियल साइंस में, और जहाँ पे एक नया मटेरियल भी डेवलप किया जाता है और जो एग्जिस्टिंग मटेरियल होता है ये लेकिन मोर एफिशिएंटली और एफिशिएंटली इसको डेवलप किया जा सकता है जब हम एक राइट कैटलिस्ट या फिर एक राइट प्रोसेस के थ्रू वो काम करें। तो ये क्वांटम मैकेनिकल प्रोसेस को स्टिमुलेट करते हैं हम क्वांटम कंप्यूटर के ज़रिए। साथ ही साथ में पोटेंशियल एप्लीकेशंस हम बताएंगे कि देखो जो नए नए मटेरियल्स होते हैं हम सुपर कंडक्टर के लिए, और साथ ही साथ में कार्बन सीक्वेस्ट्रेशन की एफिशिएंसी को इम्प्रूव करने के लिए, साथ ही में अगर हम नया जो है बैटरी केमिस्ट्री जो है इसको हम डेवलप करना चाहें तो हम जो लिथियम आयन बैटरीज होती है ना उसको भी जो स्टोरेज में यूज़ होती है उसको भी हम इस्तेमाल कर सकते हैं। साथ ही साथ में देखो कुछ मैं आपको और बताती हूँ। फाइनेंशियल पोर्टफोलियो ऑप्टिमाइजेशन हो गया। ठीक है, इसमें हम एग्जांपल दे सकते हैं एयरलाइन का। ठीक है, कि एयरलाइन डिटरमाइन कर सकती हैं कि कैसे उनको एयरक्राफ्ट को शेड्यूल करना है ना, उनको बेस्ट पर सर्विसेज जो है प्रोवाइड करके लो कॉस्ट पर। साथ ही साथ में ड्रग मैन्युफैक्चरिंग में बहुत सारे ड्रग्स होते हैं जो अभी भी डेवलप होते हैं ट्रायल एंड एरर से, तो ये बहुत एक्सपेंसिव हो जाता है, तो हम क्वांटम कंप्यूटिंग के ज़रिए उसको भी कर सकते हैं। ठीक है, फिर इधर साइबर सिक्योरिटी की भी हम बात करेंगे। तो यहाँ पे देखो ये आपको मतलब एप्लीकेशंस में हमने साइबर सिक्योरिटी की भी बात की, बट यहाँ पे हमें और आपको कुछ एप्लीकेशंस बताती हूँ कि जैसे देखो आप शॉर्ट में ये देखो कि ड्रग डिज़ाइन हो गया। ठीक है, ड्रग डिज़ाइन एंड डेवलपमेंट हो गया है ना, क्रिप्टोग्राफी हो गया, लॉजिस्टिक ऑप्टिमाइजेशन में आप कर सकते हो, और साथ ही साथ में एप्लीकेशन में आप क्रिप्टोग्राफी, कंप्यूटिंग, कम्युनिकेशन, मेट्रोलॉजी में बहुत इसका इस्तेमाल होता है, और आपका हेल्थ में बहुत होता है, हेल्थ में, और साथ ही साथ में क्रिप्टोग्राफी हमने बात कर ली।
ठीक है। अब हम कुछ इसमें इनिशिएटिव्स भी बताएंगे गवर्नमेंट के, जो कि मेन चीज़ है। तो सबसे पहले हम नेशनल क्वांटम मिशन की बात करेंगे, ठीक है, नेशनल क्वांटम मिशन के बारे में बात करेंगे। फिर हम बताएंगे क्वेस्ट, ठीक है, क्वेस्ट करके है, और क्यूसिम है, क्यूसिम, ठीक है, और नेशनल मिशन ऑन क्वांटम टेक्नोलॉजी भी है 2023 से 31 तक की, ठीक है। तो ये सबको आपको मेंशन करना है। और नेशनल क्वांटम मिशन जो है, इसके भी सब पार्ट्स हैं, जैसे कि क्वांटम कंप्यूटिंग हो गया, क्वांटम कम्युनिकेशन, क्वांटम सेंसिंग, और क्वांटम मटेरियल, क्वांटम मेट्रोलॉजी, क्वांटम डिवाइसेस। तो ये सब चीज़ें आपको ध्यान रखनी है और वहाँ पे मेंशन भी करना है, ठीक है। तो यहाँ से हमने पहला क्वेश्चन देखा हमारा उस पे, और आप ना उसमें बता सकते हो उस क्वेश्चन में कि देखो इसमें क्या होता है, की फीचर्स में कि सुपर पोजिशन होती है, फिर एंटेंगलमेंट होता है, फिर डीकोहेरेंस होता है, उसका प्रोसेस समझा सकते हो, ठीक है। एक मैप बना लो और उसमें लिख लो कि सुपर पोजिशन और देन इंटेंगलमेंट और उसके बाद डीकोहेरेंस, ठीक है। तो इससे क्या होगा, आपने कुछ एप्लीकेशंस बता दिए, नेशनल क्वांटम मिशन में थोड़ा डीपली एक ग्राफ बना दिया और उसकी पोटेंशियल बता दी, तो हो जाएगा, ठीक है। फिर हम डिस्कस करेंगे इंडिया की जो प्रोग्रेस होती है इंडिजिनस सुपर कंप्यूटर्स को डेवलप करने के लिए, ठीक है, और इसकी क्या सिग्निफिकेंस है साइंटिफिक रिसर्च और नेशनल डेवलपमेंट में। तो देखो सुपर कंप्यूटर जो है ये किसी भी नेशन का जो है, जो साइंटिफिक और टेक्नोलॉजिकल सॉवरेनिटी होता है उसका बेसिस होता है, ठीक है। और इंडिया ने अपनी जर्नी जो है ये 1991 में परम 8000 के साथ अपनी यात्रा शुरू करी थी, लेकिन हाल ही के वर्षों में राष्ट्रीय सुपर कंप्यूटिंग मिशन यानी नेशनल सुपर कंप्यूटर मिशन के माध्यम से जो भारत उपयोगकर्ता से निर्माता बनने की ओर जो है अग्रसर हो चुका है। यानी कि हम क्या बनना चाह रहे हैं, यूज़र से मैन्युफैक्चरर, ठीक है, बनना चाह रहे हैं। और इंडिया जो है अभी कुछ ऐसी कंट्रीज़ में से एक है जो पोजेस करती है इंडिजिनस हाई परफॉर्मेंस कंप्यूटिंग कैपेबिलिटीज़, ठीक है। तो इस तरीके से आपने इंट्रोडक्शन दिया इसका। फिर हम बताएंगे कि देखो इंडिया का प्रोग्रेस क्या है, डेवलप जो सुपर कंप्यूटर डेवलप कर रहे हैं हम लोग इंडिजिनस, उसके अंदर क्या कंट्रीब्यूशन है। तो सबसे पहले हम परम सीरीज़ को मेंशन करेंगे, ठीक है, परम सीरीज़ को मेंशन करेंगे। हम बताएंगे कि देखो सी डैक के द्वारा 1991 में इसको परम 8000 को विकसित किया गया था, और जो है इसने साथ ही साथ में भारत की जो गणना क्षमताएं हैं इसको कई गुना बढ़ा दिया है, ठीक है, और इसको बहुत बार अपग्रेड भी किया गया है, ठीक है, जैसे कि परम युवा सेकंड जो है ये लेटेस्ट बता रहे हैं, नवीनतम। फिर है राष्ट्रीय सुपर कंप्यूटिंग मिशन यानी नेशनल सुपर कंप्यूटिंग मिशन। हम बताएंगे कि ये 2015 में लॉन्च हुआ था, और इसका जो एम्बिशन है वो 70 इंडिजिनस सुपर कंप्यूटर इसको इंस्टॉल करने हैं एकेडमिक और रिसर्च इंस्टीट्यूशन में। जब आप करंट अफेयर पढ़ते हो आप देखते हो ना, ये वाला सुपर कंप्यूटर गुवाहाटी में है, ये वाला सीडैक में है, तो फिर यही इसका रीज़न है, क्योंकि हमारा टारगेट है 70 इंडिजिनस सुपर कंप्यूटर जो है वो हमको इंस्टॉल करने हैं, ठीक है। तो इसको मेंशन कर दिया। फिर हम बताएंगे, फिर हम प्रत्युष और मिहिर के बारे में बात करेंगे। सबसे पहले हमने परम सीरीज़ देखी, फिर प्रत्युष और मिहिर है, फिर अनुपम सीरीज़ आएगी, ठीक है। तो प्रत्युष और मिहिर में हम बताएंगे कि 2018 में जो है शुरू किया गया था, और सुपर कंप्यूटर ये जो है ये भारत के मौसम और जलवायु अनुसंधान की जो है फाउंडेशन है, और सबसे तेज़ सुपर कंप्यूटर में शुमार है, ठीक है, और बेसिकली वेदर फोरकास्टिंग में बहुत ज़्यादा हेल्प करता है। फिर है अनुपम श्रृंखला, इसमें आप बात करोगे कि देखो जो भाभा एटॉमिक रिसर्च सेंटर था उसने बार्क ने जो है इस अनुपम सीरीज़ को जो है ये डेवलप किया है, और ये फोकस करता है न्यूक्लियर एनर्जी सिमुलेशंस पे, ठीक है। तो आप ये न्यूक्लियर वाले क्वेश्चन में भी यूज़ कर सकते थे अनुपम सीरीज़ के बारे में, ठीक है, और नेशनल सिक्योरिटी फ्रेमवर्क में भी कंट्रीब्यूट करता है। फिर हम बताएंगे रिसर्च एंड डेवलपमेंट कोलैबोरेशन के बारे में, कि देखो जो प्रेस्टीज एकेडमिक इंस्टीट्यूशंस होती हैं जैसे कि IITs हो गई और IBMs हो गए, NVIDIA हो गया, ये जो है अभी नेक्स्ट जनरेशन सुपर कंप्यूटर में बहुत ज़्यादा सिग्निफिकेंटली इन्होंने अपना एक्सेलरेट किया है परफॉर्मेंस, ठीक है।
फिर आप EKA के बारे में बात करोगे। इसको जो है टाटा सन्स की सब्सिडरी है, वहाँ से उन्होंने बनाया है, और ये वर्ल्ड का 8th फास्टेस्ट सुपर कंप्यूटर है, ठीक है। और इसने जो है भारत की जो सुपर कंप्यूटिंग पहलों में जो निजी क्षेत्र की भागीदारी के लिए एक मिसाल कायम की, ठीक है। तो यानी कि प्राइवेट सेक्टर पार्टिसिपेशन का एक बहुत बड़ा एग्जांपल है। तो आप कहीं पे इसमें अगर हम लिखेंगे ना, जब इसकी सिग्निफिकेंस लिखेंगे तो प्राइवेट सेक्टर का इन्वॉल्वमेंट लिखेंगे, तो वहाँ पे आप EKA की बात कर सकते हो, एग्जांपल दे सकते हो। फिर इसरो सागा 220 ये डेवलप किया था इसरो ने, फोकस करते हुए एरोस्पेस इंजीनियरिंग सिमुलेशंस पे। फिर हम इम्पोर्टेंस बताएंगे कि क्या इम्पोर्टेंस है इसमें साइंटिफिक रिसर्च की। तो देखो वही है कि बहुत ज़्यादा डाटा जो है इन्वॉल्व होता है, और सुपर कंप्यूटर इसको बहुत कम समय में कर सकता है। फिर हम मॉलिक्यूलर और नैनो स्केल सिमुलेशंस के बारे में बात करेंगे, ठीक है, जैसे कि ड्रग डिस्कवरी वगैरह में इसका इस्तेमाल होता है। फिर हम स्पेस एक्सप्लोरेशन के बारे में बात करेंगे, इसरो जैसे जो इंस्टीट्यूशंस हैं, और सुपर कंप्यूटिंग जो है बहुत एसेंशियल हो गया है सैटेलाइट लॉन्चेस के लिए, ठीक है, ट्रेजेक्ट्री कैलकुलेशन करने के लिए। न्यूक्लियर रिसर्च में हम बात कर सकते हैं कि हम सेफ्टी को टेस्ट कर सकते हैं विदाउट एक्चुअल न्यूक्लियर टेस्ट, ठीक है। और इसका नेशनल डेवलपमेंट में भी बहुत इम्पोर्टेंस है, जैसे कि हम देखा वेदर फोरकास्टिंग में, और प्रत्युष और मेहर का एग्जाम्पल लो। फिर डिज़ास्टर मैनेजमेंट की बात करेंगे, इकोनॉमिक एंड फाइनेंशियल सिक्योरिटी की बात करेंगे, और डिफेंस एंड स्ट्रेटेजिक ऑटोनॉमी की बात करेंगे, ठीक है। ये कुछ पॉइंट्स आप मेंशन करोगे, फिर आप बताओगे कि देखो ये जो एक ना आप इसमें कुछ और स्कीम्स मेंशन कर सकते हो, जैसे कि निधि प्रोग्राम, ये जो है इनोवेशंस के लिए है मिनिस्ट्री ऑफ साइंस एंड टेक का, ठीक है। तो इसको आप यूज़ कर सकते हो, ठीक है। विज्ञान धारा हो गया, निधि प्रोग्राम हो गया, इसको इस्तेमाल कर सकते हो कंक्लूजन में भी। अब आप कंक्लूड करोगे कि देखो इंडिया का जो प्रोग्रेस है इंडिजिनस सुपर कंप्यूटिंग टेक्नोलॉजी में, ये बहुत अच्छा स्टेप है टुवर्ड्स साइंटिफिक रिसर्च एंड नेशनल डेवलपमेंट, और ये कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने के लिए बहुत एसेंशियल टूल है, और साथ ही साथ में इंडिया की जो ग्लोबल स्टैंडिंग है उसको भी, और सेल्फ रिलायंट फ्यूचर को भी सिक्योर करता है, ठीक है। फिर हम क्वेश्चन 3 पे आएंगे। क्वेश्चन 3 क्या कहता है कि जो अभी का एरा है, करंट एरा है, ये एरा है 4th इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन का, ठीक है, यानी कि चौथी औद्योगिक क्रांति का, ठीक है। तो इसकी हमें एक तो कैरेक्टरिस्टिक्स इसके देखने हैं, ठीक है, साथ ही साथ में एक्सप्लेन करना है कि इसके पहले जो रेवोल्यूशंस आए थे उससे ये कैसे अलग है, ठीक है। इस क्वेश्चन को बहुत अच्छे से देखना है क्योंकि ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो हम सबसे पहले 1 मिनट रुको, पहले तो 1 सेकेंड। ठीक है, देखो सबसे पहले हम इसमें बताएंगे कि जो 4th इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन है वो सबसे पहले कहाँ यूज़ किया गया था, जर्मनी में 2011 में। हमारे लिए नई चीज़ लग रही होगी, लेकिन ये सबसे पहले जर्मनी में जो है इसको यूज़ किया गया था 2011 में, और बाद में इसको जो है क्लॉस श्वाब जो थे फाउंडर थे वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम के, ठीक है, इन्होंने पॉपुलराइज़ किया था। ये बहुत ही अच्छी इन्फॉर्मेशन है, ठीक है। साथ ही साथ में ये बेस्ड है किस पर, एक्सपेंशन ऑफ डिजिटल रेवोल्यूशन पर, ठीक है, यानी कि जो 3rd रेवोल्यूशन थी वो डिजिटल रेवोल्यूशन थी, उसी पे बेस्ड है, ठीक है। और ये फिज़िकल, डिजिटल और बायोलॉजिकल स्फेयर में ये लोग लाइन को वो कर देते हैं। मेन बॉडी क्या होगी इसकी, मेन बॉडी, तो इसमें मेन बॉडी में हम मेंशन करेंगे कि देखो की कैरेक्टरिस्टिक्स और कंपोनेंट्स क्या होते हैं, की कैरेक्टरिस्टिक्स और कंपोनेंट्स क्या होते हैं 4th इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशंस के। तो
ये जो फोर्थ IR है, इसको आइडेंटिफाई किया जाता है, सिर्फ एक मशीन की तरह नहीं किया जाता है कि ठीक है। और साथ ही साथ में ये एक कनेक्टिविटी है इंटेलिजेंस की, जैसे कि AI हो गया, मशीन लर्निंग हो गया, इंटरकनेक्टिविटी जैसे कि कम्युनिकेशन बिटवीन मशीन्स, प्रोडक्ट्स और ह्यूमन थ्रू द इंटरनेट ऑफ थिंग्स, ठीक है। फिर वर्चुअलाइजेशन की हम बात करेंगे, जैसे डिजिटल ट्विन टेक्नोलॉजी होती है, ठीक है। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट होती है। इसमें बेसिकली क्या होता है कि बहुत सारे सैटेलाइट्स होते हैं, उसके थ्रू किसी भी लोकल या स्पेशली अर्बन एरिया में या फिर रूरल में भी आप प्लान कर सकते हो, आप पूरी डेवलपमेंट प्लान कर सकते हो। आप वो हर चीज़ कवर करता है, इवन कहाँ कहाँ पे बिजली के खंभे लगे हैं नहीं लगे हैं, स्ट्रीट लाइट लगी है नहीं लगी है, तो वो हर चीज़ को अच्छे से मॉनिटर करता है डिजिटल ट्विन टेक्नोलॉजी के थ्रू। ऑटोनॉमी, इसमें जो है रोबोट्स और ड्रोन्स जो होता है ये ऑपरेट करते हैं विदाउट ह्यूमन इंटरवेंशन के। डाटा ड्रिवन, ठीक है, जिसमें कि हम एक्यूरेट फोरकास्ट करते हैं डिमांड और सप्लाई का थ्रू बिग डाटा एनालिटिक्स, ठीक है। साथ ही साथ में डिफरेंसेस जो हैं पुराने रेवोल्यूशन से क्या हैं ये हम देखते हैं, ठीक है। देखो, पुराने जो इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन से पहले आए हैं उनसे ये डिफरेंस है कि देखो, जो फर्स्ट इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन था, ठीक है, ये जो है वाटर और स्टीम पावर से ड्रिवन था। किससे? वाटर और स्टीम पावर से। और जो दूसरा था वो विद्युत से था, यानी इलेक्ट्रिसिटी से। और जो तीसरा था वो है जो अभी कह सकते हैं कि अभी एकदम मतलब अभी ख़त्म नहीं हुआ है पूरी तरीके से, जैसे इलेक्ट्रॉनिक्स हो जाता है और इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी हो जाती है, ये अभी चल रही है। तो पहला वाटर और स्टीम से था, सेकंड वाज इलेक्ट्रिसिटी एंड थर्ड इज़ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, ठीक है। अब फोर्थ क्या है ना, वो इन्वॉल्व करेगा इंटीग्रेशन, क्या करेगा, IT का और मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर का, ठीक है। इसको इंटीग्रेशन पे ध्यान दे रहा है। और US और जर्मनी जो है ये 2010 से ही इस पे काम कर रहे हैं, 2010 के बाद से ही वो लोग इस पे काम कर रहे हैं, ठीक है। इंडस्ट्री 4.0 ये जो था थीम था ये वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम का, जो 2016 में एनुअल मीटिंग हुई थी ना वहाँ पे, ठीक है। आफ्टर विच द आइडिया ऑफ फोर्थ इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन जो है इसने पॉपुलैरिटी गेन करी। फिर इंडस्ट्री 4.0 जो है इसने ये इमर्ज हुआ है एज अ पावरफुल फोर्स वर्ल्ड वाइड। और साथ ही साथ में ये जो नेक्स्ट इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन है ना, ठीक है, एक सेकेंड, फिर हम इंडस्ट्री 4.0 पे थे कि ये इमर्ज हुआ है एज अ पावरफुल फोर्स वर्ल्ड वाइड। और साथ ही साथ में इसको बोला जा रहा है कि ये जो है नेक्स्ट इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन होगा। ये प्राइमरीली किस पे बेस्ड होता है, ये एप्लीकेशंस जैसे कि IoT हो गया, इंटरनेट ऑफ थिंग्स और सीमलेस इंटरनेट कनेक्टिविटी, हाई स्पीड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजीज़ और 3D प्रिंटिंग, ठीक है। ये इन्विजन करता है ग्रेटर डिजिटलाइजेशन और इंक्रीज इंटरकनेक्टेडनेस जो है प्रोडक्ट्स की, वैल्यू चेन की और बिजनेस मॉडल की, ठीक है। यहाँ पे हम कंक्लूड करेंगे कि देखो, जो फोर्थ इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन है ये सबसे ज़्यादा वन ऑफ द मोस्ट सिग्निफिकेंट ट्रांसफॉर्मेशन है ह्यूमन हिस्ट्री का, ठीक है। और ये सिर्फ एक एडवांसमेंट नहीं है मशीन्स की, लेकिन ये इंटेलिजेंस सिस्टम का एमर्जेंस है। साथ ही साथ में ये प्रेजेंट करता है एक हिस्टोरिकल अपॉर्चुनिटी कंट्री के लिए, ताकि कंट्री क्या करे, अपने डेमोग्राफिक डिविडेंड को डिजिटल डिविडेंड में बदल सके। तो यहाँ पे कीवर्ड क्या है आपका, डिजिटल डिविडेंड, इसको यूज़ करना, ठीक है, बहुत अच्छा वर्ड है। फिर है हाउएवर, ये जो है कुछ चैलेंजेस के साथ आता है, जैसे कि डिजिटल सिक्योरिटी हो गया, डिजिटल इनइक्वालिटी हो गया, जॉब डिस्प्लेसमेंट हो गई। और इंडिया को जो है एक बैलेंस बनाना चाहिए, ठीक है, टेक्नोलॉजिकल इनोवेशंस में और ह्यूमन सेंट्रिक अप्रोच में, ठीक है।
थ्रू नेशनल एआई मिशन हो गया, स्मार्ट इंडिया हो गया, है ना, अगर हम प्रिपेयर कर पाएँ अपना वर्कफोर्स को स्किलिंग और अपस्किलिंग करके, तो हम जो है एक डिसाइसिव साबित हो सकते हैं ये स्टेप्स हमारे, अगर हम भारत को 5 ट्रिलियन इकोनॉमी बनाना चाहते हैं और ग्लोबल नॉलेज सुपर पावर बनाना चाहते हैं, ठीक है। तो ये तरीके से आप एक सेकेंड, तो ये तरीके से आप ये वाला क्वेश्चन जो है टैकल करोगे बहुत अच्छे तरीके से, ठीक है, 4th इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन में। फिर 4th क्वेश्चन में हमें क्या करना है, हमें एग्जामिन करना है कि देखो जो नैनो टेक्नोलॉजी का रोल है मेडिकल एप्लीकेशंस में, पर्टिकुलरली ड्रग डिलीवरी सिस्टम्स में, ठीक है, तो इसके पोटेंशियल हेल्थ रिस्क क्या हो सकते हैं और रेगुलेटरी चैलेंजेस क्या हो सकते हैं, ठीक है। यानी कि चिकित्सा अनुप्रयोगों विशेषकर दवा वितरण प्रणालियों में नैनो प्रौद्योगिकी की भूमिका की जांच कीजिए, इसके व्यापक उपयोग से जुड़े संभावित स्वास्थ्य जोखिम और नियामक चुनौतियों क्या हैं, ठीक है। तो फिर अब इसमें हम क्या करेंगे, सबसे पहले हम अपना इंट्रोडक्शन लिखेंगे, एक मिनट, इंट्रोडक्शन लिखेंगे हम। तो हम इंट्रोडक्शन में बताएंगे कि ये स्टडी होती है और मैनिपुलेशन ऑफ अ मैटर एट डायमेंशंस रेंजिंग फ्रॉम 1 से लेके 100 नैनोमीटर तक, ठीक है, 1 से लेके 100 नैनोमीटर तक आप देख सकते हो। ये जो नैनो टेक्नोलॉजी होती है इसकी स्टडी होती है जहाँ पे यूनिक फिनोमिना होता है और उसकी वजह से नए नए एप्लीकेशंस जो हैं वो डेवलप हो पाते हैं। जो नैनो मटेरियल्स होते हैं इसको आप ऐसे भी लिख सकते हो कि देखो नैनो मटेरियल्स जो होते हैं, नैनो टेक्नोलॉजी होती है, इट इन्वॉल्व्स कंट्रोलिंग मैटर एट एटॉमिक एंड मॉलिक्यूलर लेवल और स्पेसिफिकली बिटवीन 1 to 100 नैनोमीटर्स, और इंडिया इज़ अमंग द टॉप 5 नेशन इन नैनो टेक्नोलॉजी, ऐसे भी आप इसको इंट्रोड्यूस कर सकते हो। फिर आप बताओगे कि नैनोमीटर जो है ये क्या करता है, लाइटर, स्ट्रॉन्गर और ज़्यादा फंक्शनल मटेरियल जो है इसको क्रिएट करने में हेल्प करता है, और जो नैनो इलेक्ट्रॉनिक्स पावर होते हैं ये फास्टर और स्मॉलर कंप्यूटिंग करने में हेल्प करते हैं। साथ ही साथ में नैनो मेडिसिन, ठीक है, यहाँ पे थोड़ा थोड़ा बता दिया इन्होंने, एप्लीकेशंस बता दिए कि रीजनरेटिव मेडिसिन वगैरह में यूज़ किया जाता है। नैनोटेक को जो है इंटीग्रेट किया जाता है वेरियस इंडस्ट्री में, जैसे फूड टेक्नोलॉजी, कॉस्मेटिक, टेक्सटाइल, ठीक है। तो इस तरीके से आप स्टार्ट कर सकते हो। फिर आप मेन बॉडी पे आओगे तो आप बताओगे कि इसका रोल क्या होता है ड्रग डिलीवरी सिस्टम में, ठीक है। तो बेसिकली हेल्थ सेक्टर में इसका क्या हेल्प वो होता है, इसका यूज़ क्या होता है, तो हम बताएंगे कि देखो नैनो पार्टिकल्स होते हैं और क्वांटम डॉट्स वाली भी मैकेनिज्म होती है, ठीक है। तो इसमें अब क्या लिखा है ये देखते हैं। नैनो ड्रग डिलीवरी सिस्टम्स हैव ट्रांसफॉर्म ट्रेडिशनल ट्रीटमेंट मेथड्स, ठीक है, बहुत सारे तरीके से, जैसे कि टारगेटेड ड्रग डिलीवरी होना, जैसे कि नैनो पार्टिकल, जैसे लिपोसोम्स, नैनो कैप्सूल्स होते हैं, है ना। तो ये ऐसे डिज़ाइन किए जाते हैं ताकि ये स्पेसिफिक कैंसर सेल्स को टारगेट कर पाएँ, ठीक है। और ये जो साइड इफ़ेक्ट्स होते हैं ना कीमोथेरेपी वगैरह के, उसको भी रिड्यूस कर देते हैं। साथ ही साथ में ये ब्लड ब्रेन बैरियर जो होता है इसको क्रॉस करते हैं, यानी कि इनका स्मॉल साइज़ इतना होता है कि ये ब्रेन तक को अपना जो ड्रग्स को डिलीवर कर पा रहे हैं, ठीक है, जो कि बहुत क्रूशियल होता है। जैसे कि एल्जाइमर्स हो गया, पार्किंसंस डिसीज़ हो गई, इसमें बहुत इम्पॉर्टेंट होता है। और ड्रग सॉल्युबिलिटी इंप्रूव हो जाती है, यानी कि बहुत ड्रग्स जो होते हैं वो वाटर में सॉल्युबल नहीं होते, ठीक है, लेकिन जो नैनो कैरियर्स होते हैं ये इंक्रीज करते हैं इनकी बायो अवेलेबिलिटी को, ठीक है। फिर कंट्रोल्ड रिलीज़ की बात करेंगे, यानी कि एक कंट्रोल्ड फॉर्म में रिलीज़ हो पाता है, ठीक है, और पोटेंशियल हेल्थ रिस्क को भी कम करता है। अब देखो इसके, अब जैसे अब नैनो टेक्नोलॉजी हमने देखा कि हेल्थ में हम कैसे यूज़ कर रहे हैं, लेकिन इसके कुछ तो रिस्क भी होंगे, कुछ तो ऐसा होगा कि मतलब इसकी जो लिमिटेशंस होगी। सबसे मेन चीज़ तो देखो इसकी टॉक्सिसिटी हो जाएगी कि ना, ये ईजिली जो है ये सेल मेम्ब्रेन्स वगैरह में क्रॉस कर सकता है, डीएनए को डैमेज कर सकता है, ऑर्गन्स में एक्यूमुलेट हो सकता है, इम्यून रिस्पॉन्स को भी वीक कर सकता है हमारे, ठीक है। और साथ ही साथ में हम फिर चैलेंजेस पे आएंगे, एक मिनट रुकना।
चैलेंजेस पे आएंगे, ठीक है। तो चैलेंजेस में हम क्या देखेंगे कि जो पोटेंशियल बेनिफिट्स थी इसकी, ठीक है, नैनो टेक्नोलॉजी की इंडिया में, लेकिन इसके कुछ कंसर्न्स भी हैं, जैसे कि हम क्वालिटी रिसर्च नहीं करते और हमारे पास जो है सफिशिएंट रिस्क रिलेटेड रिसर्च मटेरियल नहीं है, और साथ ही साथ में एडिक्वेट नॉलेज भी नहीं है मटेरियल का, ठीक है। साथ ही साथ में फाइनेंशियल कॉन्स्टेंट्स हैं हमारे ऊपर, या हाई इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स की कॉस्ट बहुत हाई होती है, और नैनोटेक इंफ्रास्ट्रक्चर में प्रॉब्लम है, लो इन्वेस्टमेंट होती है, ठीक है, और इंटीग्रेशन स्किल्ड मैन पावर के साथ हम कर नहीं पा रहे हैं। स्किल इंडिया मिशन के अंदर में कितने टारगेट था, कितने स्किल किए थे वो बताओगे, ठीक है। फिर लिमिटेड एकेडमिक्स प्रेजेंस की बात करेंगे हम, और रेगुलेटरी चैलेंज की बात करेंगे कि इंडिया जो है यहाँ पे अभी भी लैक ऑफ कॉम्प्रिहेंसिव रेगुलेशंस है और इसको ठीक से लागू करने की ज़रूरत है। ये सब पॉइंट हम मेंशन करेंगे, ठीक है। यहाँ पे कुछ आप और भी कि R&D रिसर्च एंड डेवलपमेंट के लिए डिपार्टमेंट ऑफ साइंस एंड टेक बहुत सारे स्टेप्स ले रही है, ठीक है। तो हेल्थ में आप क्वांटम डॉट्स की बात कर सकते हो कि मेडिकल इमेजिंग करने के लिए क्वांटम डॉट्स का इस्तेमाल होता है, ठीक है। आपको मैं कुछ और चीज़ें बताती हूँ, ठीक है, आप क्या और चीज़ें लिख सकते हो कंक्लूड करने से पहले। तो एक डायग्नोस्टिक जो होता है, डायग्नोस्टिक में आप बहुत ज़्यादा इसका एप्लीकेशंस होता है, जैसे कि नैनो डिवाइसेस होते हैं और नैनो क्रिस्टल्स होते हैं। उससे क्या होता है कि डिसीज़ का डिटेक्शन जो होता है वो आसान हो जाता है। कैंसर को डिटेक्ट करने के लिए गोल्ड नैनो पार्टिकल, ठीक है, गोल्ड नैनो पार्टिकल का, यहाँ पे ऐसे मैं शॉर्ट में लिख देती हूँ, गोल्ड नैनो पार्टिकल का जो है कैंसर को डिटेक्ट करने में इस्तेमाल होता है। साथ ही साथ में रिसेंटली नैनोपोर टेक्निक एक न्यूज़ में थी, ठीक है, वो भी बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। फिर ड्रग डिलीवरी के बारे में हमने अच्छे से पढ़ा है, ठीक है, नैनो लाइपोसोम्स होते हैं, नैनो कैरियर्स होते हैं, ठीक है, और रियल टाइम मॉनिटरिंग और टारगेटेड ड्रग डिलीवरी में हेल्प करते हैं, ठीक है। और नैनो ट्रांसपोर्टर भी रिसेंटली था न्यूज़ में, तो आप उसको भी मेंशन कर सकते हो। फिर हम रीजनरेटिव मेडिसिन और फार्मास्यूटिकल की बात करेंगे, नैनो फाइबर्स की बात करेंगे, जिसमें हम जो सर्जिकल टेक्सटाइल्स होते हैं ना उसमें नैनो फाइबर्स इस्तेमाल होते हैं, आर्टिफिशियल ऑर्गन्स जो होते हैं उसमें नैनो फाइबर्स इस्तेमाल होते हैं, ठीक है। साथ ही साथ में हम बताएंगे, जब चैलेंजेस की बात करते हैं तो हम ये सब हमने बताया कि बायो एक्यूमुलेशन हो गया, कॉस्ट बैरियर होता है, ठीक है, और इम्यूनो इंटरफेरेंस होता है, और साथ ही साथ में बायो कंपैटिबिलिटी और सेफ्टी भी एक बहुत बड़ा कंसर्न है, ठीक है। तो ये सब आप बात करोगे इसमें। और नैनो ट्रांसपोर्टर जो मैंने बताया वो न्यूज़ में था कि इसकी हाल ही में जो है डिस्कवरी की गई है। तो ये क्या करता है, जो ड्रग डिलीवरी करेगा वो सीधा सेल के अंदर जाके करेगा, सीधा सेल के अंदर जाके करेगा ड्रग डिलीवरी। तो ये इससे अच्छा और इससे टारगेटेड कैसे हो सकता है, क्या इस्तेमाल हो सकता है नैनोटेक का, है ना। तो आप ये भी जो पॉइंट है उसको इस्तेमाल करोगे। फिर ये सब मेंशन करके आप लास्ट में कंक्लूड करोगे, आप बताओगे कि देखो जो नैनो टेक्नोलॉजी होती है ये गेम चेंजर है, ठीक है, और नैनो प्रौद्योगिकी जो है चिकित्सा क्षेत्र में एक गेम चेंजर है जो लाइलाज बीमारियों के उपचार की नई उम्मीद जगा रही है। हालांकि इसकी पूर्ण सफलता इसके सुरक्षित उपयोग और कड़े नियामक ढांचे पर निर्भर करती है। भारत को जो नैनो मिशन के माध्यम से अनुसंधान को बढ़ावा देने के साथ साथ एक सुदृढ़ सुरक्षा ढांचा विकसित करने की आवश्यकता है ताकि तकनीकी लाभ और जन स्वास्थ्य सुरक्षा के बीच संतुलन स्थापित हो पाए। यानी कि ये अच्छा है कि एक नया होप है ये इनक्योरेबल डिसीज़ के साथ, लेकिन इसको अगर कंप्लीट सक्सेस हम बनाना चाहते हैं तो ये डिपेंड करता है कि सेफ़ यूज़ और एक रोबस्ट रेगुलेटरी फ्रेमवर्क हो। इंडिया को ज़रूरत है नैनो मिशन को प्रमोट करने की, साथ ही साथ में एक फ्रेमवर्क अच्छा सा रोबस्ट सेफ्टी फ्रेमवर्क जो है इसको लॉन्च करने की, जिससे कि बैलेंस बना रहे पब्लिक हेल्थ सिक्योरिटी में और नैनो टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट में। तो ये आपका हो जाता है कंक्लूजन। तो इस तरीके से आपको ये क्वेश्चंस अटेम्प्ट करने थे और इसको आप एक बार देखना
इसमें कुछ चीज़ें मैंने कई चीज़ें एक्स्ट्रा भी बताई हैं, जो चीज़ें रिसेंटली हुई हैं। तो ये आपका हो गया 4 क्वेश्चंस में, ठीक है। और नैनोटेक वगैरह बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं, ठीक है, तो इसको इग्नोर बिल्कुल नहीं करना है। क्वांटम टेक्नोलॉजी, नैनो टेक्नोलॉजी, स्पेस सेक्टर, ठीक है, इसको बहुत इंपॉर्टेंट है।